योर हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा। क्या नाम है उनका? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा है। अब हमको संज्ञा की परिभाषा सीखनी है। तो संज्ञा की परिभाषा में उनको क्या परिभाषा कैसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा कोई व्यक्ति, प्राणी, जीव या चीज को दर्शाती है, उनको संज्ञा की परिभाषा कहते हैं। ओके, तो संज्ञा की परिभाषा है, इसमें व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, भाव है और स्थान है, वो दर्शाती है। तो उनको क्या कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा। तो व्यक्ति को देखते हैं। ओके, तो व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम बोले मीना, टीना, गीता, रोहन, आशा, ये सब व्यक्ति है। और वस्तु में कौन सी चीज आती है? वस्तु में आती है टेबल, चेयर, फैन, ये सब वस्तु में आती है। और प्राणी में कौन सा होता है? तो डॉग, काऊ, लेपर्ड, लायन, ये सब प्राणी में आता है। और भाव का मीन्स आपको पता है? नहीं। भाव मतलब हम लोग किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा वो भाव है। और किसी बात पर हमको हंसना आता है, तो हम हंसते हैं तो वो हमारा फेस पर अलग भाव आ जाता है। तो गुस्से का भाव आता है, रोने का भाव आता है, हंसने का भाव आता है। कई हम लोग उदास भी होते हैं, तो हमारा चेहरे पर उदास का भाव भी दर्शाता है, तो उनको भाव कहते हैं। स्थान मतलब किसी अलग अलग, जो हम लोग घूमने जाते हैं, अलग अलग नए स्थान होते हैं ना, जो ताजमहल है, दिल्ली है, आगरा है, और मंदिर है, सोमनाथ है, सारंगपुर है, ये सब स्थान है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा और उनके भेद। क्या नाम है? संज्ञा और उनके भेद। तो संज्ञा का कितना भेद है? तो संज्ञा का 5 भेद है। तो चलो देखते हैं। संज्ञा का 5 भेद है। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो व्यक्ति दर्शाती है। जातिवाचक संज्ञा है, वो अलग अलग जाति दर्शाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो द्रव्य दर्शाता है। समूहवाचक है, जो हम लोग समूह में है, ऐसा वो दर्शाती है। भाववाचक संज्ञा है, हमारा अलग अलग तरह का भाव निकलता है फेस पे, माइंड पे और जीवन में, तो भाववाचक संज्ञा दर्शाती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो संज्ञा है, हम उनको डिटेल में देखते हैं। तो चलो शुरू करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये संज्ञा बोर्ड पर देखी, संज्ञा और उनके भेद देखा, संज्ञा की परिभाषा देखी। तो उनकी परिभाषा वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव और स्थान को संज्ञा की परिभाषा कहते हैं। संज्ञा 5 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का 2 भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो चलो हम संज्ञा हम डिटेल में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व साधन की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं साधन की जानकारी देता है,
उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्ति है। क्या है वो? विशेष व्यक्ति है। तो उनके लिए विशेष व्यक्ति के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज करते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। भारत का पहला वेद ऋग्वेद है। भारत का पहला वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद एक विशेष वस्तु है। क्या है ऋग्वेद? विशेष वस्तु है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। क्या है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो निश्चित स्थान जामा मस्जिद को कहते हैं। क्या कहते हैं? जामा मस्जिद को निश्चित स्थान कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित स्थान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने देखी स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से उनको रिपीट करते हैं। जो शब्द विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व साधन की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब दूसरी संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है? दूसरी संज्ञा का नाम है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करें। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो रानी किताब पढ़ रही है, इसमें रानी इज जातिवाचक। ओके, तो वो जातिवाचक है। रानी एवं समूह जानकारी, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो किताब पढ़ रही है। ओके, तो यहाँ रानी कोई भी किताब पढ़ती है। सिर्फ ये नहीं बोला कि ये किताब है, वो किताब है, मैथ्स की है, हिस्ट्री की है, लेकिन इसमें सिर्फ किताब ही लिखा है। क्या लिखा है? किताब। तो किताब की जानकारी देते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे क्या जाते हैं? विद्यालय। आज हम फल खाएंगे। आज हम फल खाएंगे। यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले देखा जातिवाचक संज्ञा का दो भेद है। जातिवाचक संज्ञा का दो भेद है। तो पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल क्रिया जान सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से रिपीट करते हैं। वे संज्ञा शब्द जो जैसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल क्रिया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उनका एग्जाम्पल है सोना। क्या है? सोना। सोना ये द्रव्यवाचक है। वो सोना को हम पिघालते हैं ना, तो वो द्रव्य बन जाता है। ऐसे ही चांदी भी द्रव्यवाचक है कि वो हम लोग चांदी को पिघालते हैं तो वो द्रव्य की तरह हो जाती है, तो उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मिट्टी, मिट्टी भी द्रव्यवाचक है। लोहा, लोहा
तांबा, लकड़ी, दूध और पीतल ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या नाम है? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करें स्टूडेंट्स। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा वो किसी समूह का या समुदाय का वो बोध करवाते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं। कक्षा, कक्षा ये आप एक कक्षा में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो वहाँ बहुत सारा स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार, हमारा परिवार में एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है ना परिवार में, तो वो परिवार वो भी इसमें समूहवाचक संज्ञा है। उसके अंदर बहुत समूह है। सेना, सेना एक नहीं होते, सेना अनेक होते हैं ना, तो सेना का एक झुंड होता है तो उनको सेना समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जनता, हम कहीं भी जाए वहाँ जनता की बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ एक से तो भीड़ नहीं होती, वहाँ बहुत सारी जनता होती है, इसलिए जनता का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अस्पताल, अस्पताल में भी बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको भी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मंदिर, मंदिर में भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो उनको भी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला और नक्षत्र का मंडल और पुंज कागज का दस्ता, ये सब समूहवाचक संज्ञा है कि कोई वस्तु को भी उनको समूह में होता है। सैनिकों का जत्या, चोरों का गिराते और गायकों की मंडली, उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा आता है भाववाचक संज्ञा। लास्ट वाली संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। जिन शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर से रिपीट करती हूँ। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो हम उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो है दया, दया वो एक भाववाचक संज्ञा है। किस पर हमको दया आती है तो वो हमारा ये भाव है। शांति, किसी भी गोंगाट हो, कहीं भी कंकास हो तो वहाँ हमको शांत रहना, वो शांति का भी एक भाव है। प्रेम, हम सबके साथ प्रेम से बात करते हैं तो वो हमारा भाव है। अच्छाई, हम लोगों में अच्छाई होनी चाहिए, अच्छाई भी हमारा एक भाव का पार्ट है। वो धैर्य, हम लोगों में धैर्य होना चाहिए। बुढ़ाया, ओके, और सफलता ये भी हमारा जो भाववाचक संज्ञा का पार्ट है। सुंदर, बहुमूल्य, सुंदर भी उनका बहुमूल्य ये भाव है। तो हमारा जो अंदर से वो भाव निकलता है वो कौन सा वाला है? तो क्रोध, क्रोध आते हैं ना सबको, मम्मी पानी नहीं देती तो क्रोध आता है ना। मिठास, हर व्यक्ति में मिठास होनी चाहिए, वो हमारा एक भाव का प्रकार है। आक्रोश, आक्रोश आता है, शत्रु का भाव आता है और मित्रता का भी भाव आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये जो संज्ञा है और उसके भेद भी देखा और संज्ञा की परिभाषा भी सीखी।
तो हम लोगों ने डिटेल में भी सीख लिया और एग्जाम्पल के साथ भी सीखा है। ओके,